नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धनु राशि के जातकों की साढ़े साती 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि साढ़े साती तो समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी अभी लाभ नहीं मिल रहा है। जो अपेक्षित लाभ होना चाहिए था वो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसी बात पर विचार करेंगे इस वीडियो में, और फिर बताएंगे आपको कि आपकी भाग्योन्नति, धन लाभ, विवाह, नौकरी, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का योग कब से बनेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। राहु गुरु के साथ ही गोचर कर रहे हैं, और 30/10 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। इस विश्लेषण में उन्हीं ग्रहों को विचार किया गया है जो अस्थायी रूप से एक ही भाव में गोचर करेंगे। तो प्रश्न ये है कि जब 17 जनवरी को साढ़े साती समाप्त हो गई, तो फिर साढ़े साती का शुभ फल, समाप्त होने का शुभ फल आपको मिलना चाहिए। आपके जीवन में धन लाभ होना चाहिए था, धन का संचय होना चाहिए था, उन्नति होनी चाहिए थी, भाग्य का भी साथ मिलना चाहिए था। लेकिन ये सब अभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ को समझें। पहले देखिए, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं, और एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो शनि का शुभ या अशुभ फल जो भी है बहुत देर से मिलता है, समय लगता है उसमें। अब दूसरी बात ये हुई कि जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया, 17 जनवरी को कुंभ राशि में आ गए, और 3 फरवरी को शनि अस्त हो गए। शनि जैसा ग्रह, जिसे कर्म फलदाता, न्याय का देवता माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, अगर वो अस्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शनि अस्त हो गए, 36 दिन तक शनि अस्त रहे, 9 मास तक। शनि के अस्त होने का सीधा सा असर आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ा। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ी तो आपके भाग्य पर प्रभाव पड़ा। शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ने से शिक्षा, प्रतियोगिता के मार्ग में बाधाएं आईं, और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से खर्चे बढ़े, विदेश से धन प्राप्ति में बाधा आई। और आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो 31 मार्च को अस्त हो गए। साथ ही साथ राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, और राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना। अब जब राशि का स्वामी ही अस्त हो जाए तो फिर लाभ कहाँ से मिलेगा। पंचम भाव के लाभ नहीं मिले होंगे, गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ी तो आपके हर तरह के लाभ प्रभावित हुए होंगे। धन की प्राप्ति नहीं हुई होगी, संतान और शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के भी आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी। गुरु अस्त हुए, शनि अस्त हुए, गुरु चांडाल योग बना, और 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए।
बुध आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं, तो कार्यक्षेत्र भी आपका प्रभावित हुआ, दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हुआ, विवाह भी प्रभावित हुआ। और इसके अलावा जो ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, वो 1 माह तक 14 अप्रैल से 15 मई तक ग्रहण दोष से पीड़ित हो रहे। सूर्य का गोचर पंचम भाव में था, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, लेकिन सूर्य ग्रहण दोष से पीड़ित थे। गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बन रहा, बुध अस्त हो गए, गुरु भी अस्त हो गए, शनि भी 36 दिन के लिए अस्त रहे। तो 17 जनवरी के बाद जब ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन में रहीं, नेगेटिव चीज़ें रहीं आपके जीवन में, तो लाभ कैसे होगा। लेकिन अब मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, 15 जून। 15 जून से स्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी होंगी, क्योंकि गुरु राहु के साथ भले ही हैं, लेकिन अब गुरु और राहु गुरु चांडाल योग के स्थान पर गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गज लक्ष्मी राजयोग पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा। गज लक्ष्मी राजयोग बनने से साढ़े साती, ढैया, पनौती, इन सब का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब खैर आपके जीवन में ना तो ढैया है, ना साढ़े साती है, ना पनौती है, कोई टेंशन नहीं है, और अब आपको गज लक्ष्मी योग का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। पहली बात, शनि भी उदित हो चुके हैं। अब शनि एकदम से तो कोई रिजल्ट नहीं देते हैं, समय लगता है। जल्द प्रभाव तो बुध का होता है, शुक्र का होता है, क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन शनि जैसे ग्रह तो बहुत समय लेते हैं। तो नवम पर दृष्टि पड़ने से अब आपका भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू करेगा। आपके जो काम रुके हुए थे, अब वो काम शुरू होंगे, कार्यों को गति मिलेगी। शनि पराक्रम भाव में है, और पराक्रम भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि हो या राहु हो, ये दोनों ही पराक्रम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब शनि आपको आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। विदेश भाव पर दृष्टि पड़ने से विदेश जाने के योग बनेंगे, खर्चों में कमी आएगी, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। 15 मई को बुध भी उदित हो चुके हैं, और बुध यहाँ पर दशम भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति मिलेगी। खास करके जो जातक सूर्य से, गुरु से या बुध से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, काउंसलर हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, या वो जातक जो कि शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, ऐसे सभी जातकों के जीवन में अब कार्य स्थितियाँ बदलेंगी। कार्य क्षेत्र में धन का लाभ होगा, साथ ही साथ पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ आपको होगा। विदेशों से धन का लाभ होगा। शनि धन भाव के स्वामी हैं, और शनि के प्रभाव से धीरे धीरे ही सही, लेकिन धन का संचय होना शुरू हो जाएगा। ये तो परिवर्तन होगा 15 जून के बाद से, और आप देखिएगा बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा। अब कुछ कालखंड मैं आपको बता दूं जिसमें कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु के परम मित्र हैं सूर्य, तो सूर्य पर ही विशेष चर्चा करेंगे। देखिए 15 जून को
सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा। सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे। कोई भी दो ग्रह जब वो एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ शनि से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं शनि। तो 15 जून से और 17 जुलाई तक आपको सूर्य और शनि दोनों का फल प्राप्त होगा। सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। सूर्य तो भाग्य को चमका देते हैं, ऐसे ग्रह हैं, और भाग्य चमक गया तो फिर आप मिट्टी को भी सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। गुरु और पिता का भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर बॉस के साथ संबंधों में कोई तनाव की स्थिति बनी थी, वह भी दूर होगी। और सूर्य की लग्न पर दृष्टि पड़ने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा और आपके कार्यों को गति मिलेगी। और चूंकि गुरु राहु का गज लक्ष्मी राजयोग इस समय प्रभावी हो जाएगा और ये 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। 30 अक्टूबर को राहु यहाँ पर आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। तो गुरु राहु का गज लक्ष्मी योग जो है ये एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो आपके लाभों में वृद्धि, आपकी इनकम, आपकी आय में वृद्धि होगी। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, शनि की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य जो है वो आपके साथ साथ है और पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। इसके बाद जो अगला कालखंड है वह है 17/8 से लेकर के और 17/9। इस समय तो सूर्य अपनी ही राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे और शनि से सीधे समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। शनि सूर्य दोनों ही एक्टिवेट होंगे, तो आपको भाग्य का तो साथ मिलेगा ही, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और शनि चूँकि धन के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय धन के संचय और धन के निवेश का भी प्रबल योग बनेगा। परिवार की भी वृद्धि होगी, चूँकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और गुरु आपके लग्न भाव के स्वामी भी हैं, तो परिवार में भी वृद्धि होगी। किसी न किसी सदस्य का या तो विवाह होगा और या फिर संतान की प्राप्ति होगी। और इसके बाद का जो कालखंड है वो और भी महत्वपूर्ण है और वो है 18/10। 18/10 को सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा, लाभ के भाव में, और 18/10 से 17/11 तक सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर भले ही सूर्य नीच की राशि में होंगे, लेकिन गुरु से सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा और गुरु गजलक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव से संबंधित, एकादश भाव से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी की दृष्टि से सूर्य का गोचर लाभ देने वाला होगा। चूँकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव को एक्टिव करेंगे, तो हर तरह का लाभ आपको मिलेगा, नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। और शनि की दृष्टि चूँकि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी का योग बनेगा। क्योंकि बुध आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं और 15 मई से बुध उदित हो चुके हैं। 15 मई के बाद से आपके विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह भी फाइनलाइज होगा।
गुरु पंचम में है, पंचम लव रिलेशंस का होता है, और जब गजलक्ष्मी या योग बनेगा तो लव रिलेशंस में भी प्रगाढ़ता आएगी और वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे। और बुध चूँकि दशम के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र से धन का लाभ होगा। अब यहाँ पर शुक्र जो हैं वो लाभ के भाव के स्वामी हैं, और जब ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में आ चुकी हैं तो शुक्र के प्रभाव से, चूँकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, आपको सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, वेतन वृद्धि का लाभ, ये सब प्राप्त होगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, कर्जों का होता है, किसी तरह का कोई लोन है वो आपका समाप्त होगा इस गोचर काल में, और साथ ही साथ कोई लोन आप लेना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो वो पैसा भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से 15 जून के बाद दिसंबर तक का जो समय है आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। शनि पराक्रम भाव में है, विदेश भाव पे दृष्टि डालने हैं तो आपके विदेश जाने के भी योग बनेंगे। फिर भी शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनको प्रसन्न रखना हमेशा आवश्यक होता है, तो शनि का उपाय जरूर करते रहिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।